गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्नातक पार्ट फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जिस किसी भी स्टूडेंट ने अगर हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो आप ऑनलाइन क्लासेज जो यहाँ पे अनवर्त होती है उनकी आपको अपडेट मिलती रहे और आप अपनी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो अनवर्त जारी रख सके। हम जो स्नातक पार्ट फर्स्ट ईयर BA, BCom और BSc का जो कंपलसरी सब्जेक्ट है अनिवार्य गांधी जीवन और दर्शन, इसमें आज हम राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार है उनको जानेंगे कि गांधी जी है, इनके राज्य के संबंध में क्या विचार है। गांधी जी है उनके अनुसार व्यक्ति साध्य है और राज्य को ये क्या मानते हैं, साधन मानते हैं कि लक्ष्य क्या है, व्यक्ति है और उस लक्ष्य तक मतलब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास किस में कर सकता है, राज्य में कर सकता है। समाज में राज्य के स्थान के संबंध में विभिन्न जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं उनमें अत्यधिक मतभेद रहा है। इस संबंध में आदर्शवाद जैसी कुछ विचारधाराओं के द्वारा तो व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों में राज्य को साध्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। आदर्शवादी जो विचारधाराएं हैं उन्होंने राज्य को क्या किया है, आदर्शवादी जो विचारधाराएं हैं उन्होंने राज्य को क्या माना है, उन्होंने राज्य को साध्य माना है और व्यक्ति को क्या माना है, साधन माना है। परंतु गांधी जी की जो विचारधारा है इनके उलट है, इनके विपरीत है। गांधी जी है वो व्यक्ति को साध्य मानते हैं और राज्य को क्या मानते हैं, साधन मानते हैं। कि गांधी जी बोल रहे हैं कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास है वो किस में करता है, राज्य में करता है। तो राज्य को साध्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, किंतु गांधी जी राज्य को इतना अधिक महत्व देने के लिए तैयार नहीं है और गांधी जी के अनुसार व्यक्ति साध्य तथा राज्य एक साधन मात्र है। गांधी जी कहते हैं कि व्यक्ति है वो तो साध्य है और राज्य है वो क्या है, साधन है। राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के लिए हुई है, न कि मनुष्य के लिए राज्य की। गांधी जी कहते हैं कि राज्य की जो उत्पत्ति है वो किसके लिए हुई है, गांधी जी बोल रहे हैं कि राज्य की जो उत्पत्ति है मनुष्य के लिए हुई है, न कि मनुष्य की उत्पत्ति है वो किसके लिए हुई है, राज्य की। तो गांधी जी ने कहा है कि राज्य का निर्माण मनुष्य के लिए हुआ है, न कि मनुष्य का निर्माण किसके लिए, राज्य के लिए। तो गांधी जी अपने जो विपरीत विचारधारा इनकी है कि गांधी जी व्यक्ति को साध्य मानते हैं और राज्य को क्या मानते हैं, साधन मानते हैं। क्योंकि गांधी जी बोलते हैं कि राज्य की उत्पत्ति है वो मनुष्य के लिए हुई है, न कि मनुष्य की उत्पत्ति है वो किसके लिए हुई है, राज्य के लिए हुई है। गांधी जी राज्य को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण का एक साधन गांधी जी बोलते हैं कि राज्य में रहकर ही व्यक्ति का क्या है, सामाजिक उत्थान, समाज में उसका प्रगति होती है, उसकी विकास होती है और जन कल्याण का राज्य क्या है, एक साधन मात्र है। गांधी जी राज्य को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण का साधन मात्र मानते थे। गांधी जी द्वारा राज्य की सत्ता का विरोध किए जाने के प्रमुख रूप से निम्न कारण हम दे सकते हैं कि गांधी जी ने राज्य का विरोध क्यों किया। तो गांधी जी द्वारा राज्य की जो सत्ता है इसका विरोध किए जाने के प्रमुख निम्न कारण यह है। पहला है, राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं करता। गांधी जी है इन्होंने राज्य को क्या माना, साधन इसलिए माना है, या राज्य का गांधी जी ने इसलिए विरोध किया है, या राज्य से संबंधित गांधी जी के जो विचार है वो क्या है, अराजकतावादी है। गांधी जी अराजकतावादी क्यों है, इसका कारण क्या है। तो इसमें पहला यही है कि राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास का जो मार्ग है वो प्रशस्त नहीं करता। गांधी जी बोल रहे हैं कि व्यक्ति का जो नैतिक विकास है उसका जो मार्ग है वो राज्य प्रशस्त नहीं करता। दूसरा बोल रहे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और राज्य है एक हिंसा मूलक संगठन है। गांधी जी है वो अहिंसा में विश्वास करते थे। हमने गांधी जी का जो पिछले हमारे परिवेश वीडियो उसमें अहिंसा के गांधी जी के विचार मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों से ही व्यक्ति को हिंसा नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे ही, साथ में राज्य है ये हिंसा मूलक संगठन है। गांधी जी बोल रहे हैं कि राज्य क्या है, हिंसा मूलक संगठन है। राज्य का बढ़ता हुआ कार्य क्षेत्र, व्यक्ति में स्वावलंबन, राज्य का कार्य क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। इसके कारण व्यक्ति में जो स्वावलंबन की जो भावना होती है, जो आत्मविश्वास के गुण होते हैं, ये क्या होते हैं, ये विकसित नहीं होने देता राज्य और इसके कारण व्यक्तित्व का विकास क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। तो इसकी हम विस्तृत थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दार्शनिक आधार पर राज्य का विरोध करते हुए गांधी जी का विचार है कि राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं करता। गांधी जी बोल रहे हैं कि राज्य है वो व्यक्ति के जो नैतिक विकास है उसका मार्ग प्रशस्त नहीं करता। व्यक्ति का नैतिक विकास उसकी आंतरिक इच्छाओं और कामनाओं पर निर्भर है। गांधी जी बोल रहे हैं कि व्यक्ति का जो नैतिक विकास है उसकी आंतरिक इच्छाओं, गांधी जी बोल रहे हैं व्यक्ति का नैतिक विकास है वो उसकी आंतरिक इच्छाओं व उसकी कामनाओं पर निर्भर करता है। वो कौन नहीं रहे, राज्य में व्यक्ति का नैतिक विकास नहीं होता है। अगर व्यक्ति का नैतिक विकास है वो कुछ व्यक्ति की जो आंतरिक इच्छा क्या है, उसकी मन की भावनाएं क्या है, उसकी कामनाएं क्या है, उस कामनाओं पर निर्भर करता है।
लेकिन राज्य संगठन शक्ति पर आधारित होने के कारण व्यक्ति के केवल बाहरी कार्यों को ही प्रभावित कर सकता है। राज्य के पास शक्ति है, इसलिए राज्य व्यक्ति के केवल बाहरी जो कार्य है, बाह्य कार्य है, उनको ही प्रभावित कर सकता है। राज्य अनैतिक इसलिए है कि वह हमें सब कार्य अपनी इच्छा से नहीं वरन दंड के भय और कानून की शक्ति से बाधित कर कराना चाहता है। गांधी जी बोलते हैं राज्य क्या है, गांधी जी राज्य को अनैतिक मानते हैं और वो बोलते हैं कि हम राज्य में सारे काम नहीं कर सकते क्योंकि राज्य के पास क्या होती है, शक्ति होती है, और राज्य हमारे से दंड के भय से वो जो अनैतिक कार्य है वो क्या करवा लेता है क्योंकि हम डरते हैं, हमारे को पता है राज्य के पास क्या है, शक्ति है। राज्य अनैतिक इसलिए क्योंकि इसमें वह हमें सब कार्य अपनी इच्छा से नहीं वरन दंड के भय और कानून की शक्ति से बाधित कर कराना चाहता है। गांधी जी है वो अहिंसा के पुजारी थे। हमने गांधी जी की अहिंसा पढ़ी थी। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, वो हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, अहिंसा में विश्वास करते थे। उन्होंने 3 प्रकार की अहिंसा बताई थी, मन से, वचन से, कर्म से। और राज्य एक हिंसा, और गांधी जी बोल रहे राज्य वो क्या है, एक हिंसा मुल्क है, राज्य में हिंसा होती है, हिंसा करने वाला राज्य क्या है, संगठन है। राज्य एक हिंसा मूलक संगठन है, इस कारण भी उनके द्वारा राज्य का विरोध किया जाना स्वाभाविक है। इसलिए गांधी जी बोल रहे हैं कि उनके द्वारा राज्य का विरोध किया जाना स्वाभाविक है। इसलिए गांधी जी ने क्या किया था, राज्य का विरोध किया था। विरोध करने का कारण क्या था, राज्य एक क्या है, हिंसा मूलक संगठन है और गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे। तीसरा है, गांधी जी बोल रहे हैं कि राज्य का बढ़ता हुआ कार्य क्षेत्र, राज्य के पास बहुत अधिक वर्तमान समय में कार्य है, इसके कारण व्यक्ति में जो स्वावलंबन की, जो खुद के कार्य करने की, जो स्वाभिमान की, जो आत्मविश्वास के व्यक्ति में जो गुण है उनको विकसित नहीं होने देता और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। गांधी जी बोल रहे हैं राज्य का बढ़ता हुआ कार्य क्षेत्र व्यक्ति में स्वावलंबन और आत्मविश्वास के गुणों को विकसित नहीं होने देता और व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है, विकास है वो रुक जाता है। एक स्थान पर इस संबंध में गांधी जी कहते हैं कि, या लिखते हैं कि मैं राज्य की शक्तियों में वृद्धि को गांधी जी बोल रहे हैं मैं राज्य की शक्तियों में वृद्धि को बड़े भय तथा शंका की दृष्टि से देखता हूँ। गांधी जी बोल रहे हैं मैं राज्य की शक्तियों में वृद्धि को, जो शक्तियों में जो वृद्धि हो रही है, शक्तियाँ जो बढ़ रही है, उनको बड़े भय तथा शंका की दृष्टि से देखता हूँ क्योंकि ऊपर से देखने पर शोषण को कम करते हुए राज्य एक अच्छा कार्य करता हुआ मालूम पड़ता है। क्योंकि ऊपर से देखने पर शोषण को कम करते हुए राज्य एक अच्छा कार्य करता हुआ मालूम पड़ता है, किंतु व्यक्ति के व्यक्तित्व का विनाश कर वह मनुष्य जाति को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। गांधी जी बोल रहे हैं राज्य है वो मनुष्य के जो व्यक्तित्व का विनाश कर मनुष्य जाति को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। हमें ऐसे अनेक उदाहरण जानते हैं, गांधी जी बोल रहे हैं हम ऐसे अनेक उदाहरण जानते हैं जहाँ मनुष्य ने संरक्षक के रूप में कार्य किया है, किंतु ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहाँ राज्य का अस्तित्व है वास्तव में दरिद्रों के कल्याण के लिए रहा हो। गांधी जी बोल रहे हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें राज्य में क्या है, जो दरिद्र लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका कल्याण हो सके। तो गांधी जी है, इन्होंने अपने राज्य संबंधी विचार है, इसमें गांधी जी यही है कि गांधी जी राज्य के विरोधी है और गांधी जी है उनने जो राज्य है इनको माना है कि भाई राज्य है वो व्यक्ति का क्या है, सामाजिक उत्थान और जन कल्याण का एक साधन मात्र है। और ये राज्य को क्या मानते हैं, साधन मानते हैं, क्योंकि राज्य में व्यक्ति का सामाजिक उत्थान और जन कल्याण है, इसका क्या हो सकता है, साधन मात्र मानते हैं राज्य को। जबकि व्यक्ति क्या है, साध्य है, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास है वो करना बहुत ज़रूरी है। ये बातें गांधी जी बोल रहे हैं। और गांधी जी पहली बार इसमें पहले अपने कारण में बोल रहे कि राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास, राज्य व्यक्ति का नैतिक विकास नहीं कर सकता। राज्य के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कर दे, क्योंकि राज्य सिर्फ क्या है, बाह्य रूप से व्यक्ति पर कंट्रोल कर सकता है पर आंतरिक रूप से राज्य व्यक्ति पर नहीं कर सकता। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और उन्होंने राज्य के क्या माना, एक हिंसामूलक संगठन राज्य, और उन्होंने कहा कि राज्य का जो कार्य क्षेत्र है वर्तमान समय में राज्य के कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ गए, इसके कारण व्यक्ति क्या है, परावलंबी हो गया है। व्यक्ति का जो स्वावलंबन और आत्मविश्वास के जो गुण है वो विकसित नहीं होने देता है, क्योंकि राज्य के काम बहुत ज़्यादा है इस वर्तमान समय में, और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। तो इसी के माध्यम से गांधी जी ने अपने राज्य संबंधी विचार बताया है। और राज्य के प्रति अपने इसी दृष्टिकोण के कारण गांधी जी राज्य के कार्य क्षेत्र को कम से कम करने के पक्ष में थे। गांधी जी चाहते थे कि राज्य है वो क्या होना चाहिए, कल्याणकारी राज्य होना चाहिए या पुलिस राज्य होना चाहिए। राज्य का व्यक्ति के कार्यों में क्या होना चाहिए, कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। ये बातें गांधी जी बोल रहे हैं। तो इस प्रकार गांधी जी के जो विचार है राज्य से संबंधित वो क्या है, अराजकतावादी विचार है। वो ऐसा मानते हैं कि राज्य में व्यक्ति है उसका क्या नहीं हो सकता, विकास है वो नहीं हो सकता। तो आज हमने हमारी इस क्लास में गांधी जी के जो राज्य संबंधी विचार है इनके बारे में हमने अध्ययन किया। जो हमारी आगे की क्लास होगी उसमें हम गांधी जी के जो
एक दार्शनिक राजकतावादी वो किस प्रकार थे, और गांधी ने जो राज्य के 3 सुझाव दिए थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज आप इस यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन है वो आपके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप है, पुटअप होने की संभावना रहती है, इसको ध्यान से देख लेना। भाई राज्य है, इसके राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार है वो क्या थे, तो इस प्रकार में ध्यान रखना है। गांधी जी वो आदर्शवादी थे और गांधी जी के जो विचार है राज्य के संबंध में ये है, और गांधी जी ये चाहते थे कि व्यक्ति है उसका सर्वांगीण विकास और नैतिक रूप से होना चाहिए। और अगली क्लास में हम गांधी जी के जो अराजकतावादी दृष्टिकोण है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।